नमस्कार दोस्तों। आज मानसून की शुरुआत हो गई है और उसके साथ ही मानसून सेशन भी शुरू होने वाला है इंडिया में, पार्लियामेंट में। हम देखने वाले हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन। आप देख रहे हो हर 5 साल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और उसी इलेक्शन के लिए हम इस बार 18 जुलाई को जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है उसमें ये देखेंगे कि क्या आप इंडिया के प्रेसिडेंट जो एक गाइड हैं, फिलासफर हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या उनका रोल होता है। मानसून सेशन में हर साल जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात होती है, 2017 में जब हुआ था, रामनाथ कोविंद जी आए थे। इस बार भी 2 प्रत्याशी हैं, मुर्मू जी और यशवंत जी। अब ये देखते हैं कि आखिरकार इलेक्शन में क्या कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप लोग न्यूज में बहुत सारे देखोगे कि क्या है, कैसे, कितने इतने वोट इसको मिले, इतने वोट इसको मिले, कैसे वोट काउंट होते हैं, क्या प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, कितने रोल्स होते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, क्या आप भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूं, कोई भी लड़ सकता है। इन सब चीज़ों के लिए आपके साथ 10 मिनट के अंदर पूरी हिस्ट्री आपके सामने आने वाली है। तब तक के लिए शुरुआत करते हैं। चलिए, देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ सेरेमनी। ऐसा ऑफिस जिसकी सबसे श्रेष्ठतम ऑफिस माना जाता है। दूसरा पॉइंट होता है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट है पूरे कंट्री का हेड होता है। तीसरे पॉइंट ये है कि इसमें से नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड मतलब इसके नाम पे जितने भी डिसीजन होते हैं इसके नाम से लिए जाते हैं। अगला पॉइंट ये भी हो सकता है कि डिजूडू हेड होता है, मतलब हेड ऑन द पेपर्स। पेपर में तो हेड है, नाम तो रहेगा, लेकिन जो मेन हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कहाँ पे? इंडिया पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? दूसरा पॉइंट ये है कि ये ऑफिस आया कहाँ से? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, अब इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे अभी आपने देखा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, इससे पहले लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तो आप लोग वोट देते थे, सभी लोग वोट देते थे, वोटर्स होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम क्यों नहीं वोट देते हैं? क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इनडायरेक्ट, यहाँ पे कोई भी ईवीएम का यूज नहीं होता, ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट कैसे होता है? नो ईवीएम का यूज होता है, विप यूज बाय पॉलिटिकल पार्टी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से विप जारी करती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ये विप जारी करती है कि आप लोगों को इसको वोट देना है, वहां पे उस समय सबको प्रेजेंट रहना होता है। वो विप अलग टाइप की होती है कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन विप, उसको वायलेशन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे 3 लाइन विप इशू की जाती है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। क्लियर होगा? अगला पॉइंट है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन बन सकते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। कैसे? उसके लिए आप सिटीजन तो है ही हैं। दूसरा पॉइंट, आपकी एज 25 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें से ये है कि अब जिसे हम एलिजिबल हो गए, ठीक है, अब क्या होगा? पर्चा भरा जाएगा, नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। चलो पर्चा भरने चलते हैं। मुर्मू जी ने भर भी दिया है, यशवंत जी भी भरने वाले ही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाना होगा सबको लिए। ठीक है, चलेंगे। 50 इलेक्टर्स, 50 लोग होना चाहिए हमारे पास। इलेक्टेड मीन्स क्या होता है? एमपी, इलेक्टेड एमपी, नॉमिनेटेड एमपी नहीं, इलेक्टेड एमपी, जो इलेक्ट होके आते हैं, पब्लिक जिसको वोट देती है। क्लियर? इलेक्टेड एमपी ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। इलेक्टेड एमएलए, एमएलए होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज, यूनियन टेरिटरी। अब देखो कौन कौन सी यूटी पार्टिसिपेट करती हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जेके, जम्मू एंड कश्मीर, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और ड्यूटी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं।
वे एक अलग इशू है, उसके लिए हम फिर आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। अब इसमें है क्या बेसिकली, 15,000 रुपए आपको जमा करने हैं कहाँ पे, आरबीआई के अकाउंट में सिक्योरिटी मनी के रूप में। हालांकि ये वो वापस भी हो जाते हैं यदि वंशिष्ठ बोर्ड से ज़्यादा मिले या उससे कम मिले, फिर वापस नहीं होते हैं। यदि जमानत जब्त हो गई तो फिर सिक्योरिटी वापस नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, बोर्ड ऑफ एमएलए। देखो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। आप देखोगे जिस दिन न्यूज इलेक्शन होगा 18 को या 23 या 24 जुलाई को ऑफिस आएगा, तो उसमें देखेंगे कितने हजार वोट मुर्मू जी को मिले। वो ऑब्वियस सी बात है, मुर्मू जी जीतने वाली हैं। बहुत सारी पार्टियों ने समर्थन कर दिया है और भी धीरे धीरे आ रहे हैं। महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, सब जगह से इलेक्शन इस तरह महिला प्रेसिडेंट होने वाली है फिर से। ठीक है, दूसरे पॉइंट 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे आरबीआई के अकाउंट में। ठीक है, अच्छा इसमें इलेक्टर्स में एक चीज और याद रखने वाली है कि एमपी जो होंगे, ठीक है, 50 इलेक्टर्स प्रपोजर्स एंड सक्सेसर्स, मतलब 50 लोग होना चाहिए। कैसे, ऐसे कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता ऐसा हो। कैसा, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता मुर्मू जैसा हो। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो, 50 लोग नारे लगाने वाले होने चाहिए वहां पे जब इलेक्शन कमीशन में जाते हैं। लोग लगाना नहीं, मतलब कहना है कि हाँ कैसे हो ऐसे हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, वैल्यू ऑफ एमएलए कि कैसे निकालते हैं, कि वैल्यू एक वोट की कितनी वैल्यू होती है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 1971 के, उस समय की पॉपुलेशन लेना है 1971 की, जो 15 आज से बहुत पुराने 50 साल पहले की पॉपुलेशन है, उसी को लेकर चले आ रहे हैं। उसमें क्या है, इलेक्टेड एमएलए डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है। अच्छा, हर एक स्टेट की अलग अलग वैल्यू होती है पॉपुलेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन अलग है, आप जानते ही हो। योगी जी देख ले काउंट काउंट कैसे कैसे बयान देते हैं कि किसी पर्टिकुलर समुदाय की पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 1971 से लेकर टोटल इलेक्टेड एमएलए ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 1000। इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी वैल्यू ऑफ 1 एमएलए। ठीक है, एमपी के लिए टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ स्टेट, सभी के एमएलए के स्टेट्स के जितने वोट है उसको ऐड करोगे, फिर उससे डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। तो इसमें देखते हो आप इतने 1000 वोट आते हैं, क्यों होता इतने 1000 मेंबर हैं? नहीं भाई, ऐसे कैलकुलेशन होता है। क्लियर हुआ? ओके। अब इसके बाद इलेक्शन हो गया भाई, मुर्मू जी आ गए जीत के। चलो अब क्या होगा, शपथ लेते हैं। चलो चलते हैं। ओथ ऑफ बाय सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको इनको ओथ दिलाएंगे। ठीक है, ओथ यदि मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन दिलाएगा? सीनियर जज जो होंगे वहां पे। ठीक है, कौन? सुप्रीम कोर्ट के। होपफुली क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद चलो प्रेसिडेंट तो बन गए, ओथ भी ले लिया, रेजिडेंस भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब पावर क्या क्या है? पावर की यदि हम बात करते हैं तो पहले होते हैं लेजिस्लेटिव पावर, विधायक शक्तियां जिसको बोलते हैं। पहले पावर ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इशू करने का, अध्यादेश जिसको बोलते हैं हिंदी में, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको होता है? प्रेसिडेंट को होता है। ठीक है, कई बार ये अध्यादेश विवादों में भी रहता है, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो। लेटेस्ट में आपने देखा होगा फार्म लॉज जो लाए गए थे, अध्यादेश को थ्रू लाए गए थे, फिर किस तरह से उनका अपोज हुआ, फिर उनको वापस करना पड़ा, लेना पड़ा। तो ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है कि भाई लाना ही लाना है, कोरोना काल है, कुछ है, ऐसा है, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, तब अध्यादेश जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट है रिकंसिडरेशन ऑफ बिल, बिल को रिकंसिडर, जैसे मान लो कोई बिल पास किया गया लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाएगा सिग्नेचर के लिए, तो क्या कर सकता है? रिकंसीडर के लिए भेज दे, नहीं भाई एक बार और इसको चेक करो, मुझे सही नहीं लग रहा, चलो चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा सम्मन कर सकता है, बुला सकता है किसको? सेशन को। ठीक है, डिजॉल्व कर सकता है, लोकसभा उसको डिजॉल्व करने की पावर होती है। ठीक है, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा इज नेवर डिजॉल्व, ओनली लोकसभा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद
आती है जुडिशियल पावर, ठीक है, न्यायिक शक्तियां। जुडिशियल पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिलाते हैं प्रेसिडेंट। यदि प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर वो बात अलग है कि वाइस प्रेसिडेंट को ले आए, ठीक है। अच्छा, मैसिव पावर, दया याचिका, ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन। कोई पावर नहीं है, मैसिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। यदि प्रेसिडेंट चाह ले तो आपकी मृत्युदंड भी माफ कर सकता है, ठीक है, ओके। वीटो पावर, एसेंट देने की पावर होती है, विद होल्ड कर सकता है। कोई भी उसके पास है, कोई बिल है, उसको अपने पॉकेट में रख सकता है, ठीक है। दूसरी पावर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, एसेंट दे सकता है, नहीं दे सकता अपने पास रख सकता है, कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। इसके बाद मैसी पावर्स है। और अब दूसरी पावर है इसमें से वैकेंसी, टर्म कंप्लीटेड। देखो वैकेंसी में होता क्या है, आपका जो टर्म कंप्लीट होता है 5 इयर्स में, री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इंडिया में। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी है कि डेथ सेंटेंस को माफ कर सकता है, इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। अब ये तो हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि वैकेंसी में जो है इसमें से इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, देखो प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है, महाभियोग, हटाना नहीं बोलते, यहाँ पे महाभियोग बोला जाता है हिंदी में। इम्पीचमेंट यूएस के प्रेसिडेंट का, हालांकि इंडिया में अभी इम्पीचमेंट नहीं हुआ कभी भी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत टिपिकल प्रोसेस है। कौन कैसा प्रोसेस है देखते हैं। ग्राउंड क्या क्या है, आपने वायलेशन किया हो किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा पॉइंट यह है जब वायलेशन करोगे तो उसके लिए बिल पास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रिजोल्यूशन होगा पास बाय द राज्यसभा लोकसभा, उसके बाद फिर उसकी जांच होगी, फिर उसके बाद चेक किया जाएगा, यदि ट्रू पाया जाएगा तब जाके प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। मामूली चीज नहीं है, क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद प्रेसिडेंट का जब भी इलेक्शन होता है या हो गया, आप बन गए, सब कुछ हो गया, इस बार प्रेसिडेंट एक ऐसा पावर है जो डिफेंडर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सब कुछ है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। क्यों पार्लियामेंट है? क्यों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के बाद जो बिल है वो किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो यदि प्रेसिडेंट के पास बिल जा रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास पार्लियामेंट की पावर तो है ही है, क्लियर होगा। हेड ऑफ यूनियंस होता है, ऑफिस ऑफ सेरेमनी, ये तो मैंने आपको पहले चीजें बता दिया। तो होपफुली प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई डाउट है तो हम आगे मिलेंगे, इलेक्शन होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है, फिर और आगे बातचीत करेंगे। और मानसून सेशन शुरू होने वाला है 18 जुलाई से, पार्लियामेंट के कवरेज कवर करेंगे, देखते हैं कौन कौन से बिल पास होते हैं। अग्निपथ स्कीम के लिए भी मुद्दा गरमाया हुआ है, चीन का इशू भी गरमाया हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हैं, पार्लियामेंट के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे जैसे कोई इशू आएगा तब तक हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। और थोड़ा सा हमारे चैनल को आगे भी बढ़ाइए, आपका सहयोग मिलेगा तो आपके पास और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन इसी तरह से आती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।